1954 से 2025 तक कुंभ मेले में कई भगदड़ें हुईं, कभी अव्यवस्था के कारण, कभी वीआईपी मूवमेंट की वजह से, तो कभी आस्था की बेकाबू भीड़ के दबाव से। 1954 प्रयागराज, 1986 हरिद्वार, 1992 उज्जैन, 2003 नासिक, 2010 हरिद्वार, 2013 प्रयागराज और 2025 प्रयागराज। ये वे कुंभ हैं जहां श्रद्धा के सागर में तबाही का तूफान आया और हजारों लोगों की जान चली गई। यह वीडियो उन भयावह हादसों की कहानी है जिनकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हर 12 साल में जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था का महासागर उमड़ता है, तब लाखों श्रद्धालु पुण्य कमाने के लिए कुंभ में आते हैं। लेकिन इस पवित्र अवसर पर कई बार ऐसा भी हुआ जब भक्ति भक्ति न रहकर हाहाकार बन गई, जब पुण्य की डुबकी जीवन का अंतिम स्नान साबित हुई और इंसानियत भीड़ के नीचे कुचल गई। 1954 का प्रयागराज कुंभ मेला, जिसे उस समय इलाहाबाद कुंभ के नाम से जाना जाता था, एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है। यह कुंभ मेला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद का पहला कुंभ था और इस दिन की पवित्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 50 लाख श्रद्धालु संगम पर पहुंचे थे। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों की आस्था और श्रद्धा उस दिन अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन वह आस्था का समुद्र अचानक तबाही के सैलाब में बदल गया। पुलों पर भीड़ का अत्यधिक दबाव था और सुरक्षा बलों की व्यवस्था भी कमजोर साबित हुई। अचानक भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, चीख पुकार मच गई और जो भीड़ एक समय पर भगवान के दर्शन के लिए आई थी, वह अब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। कहा जाता है कि इस भगदड़ का कारण एक हाथी था जो अचानक से भागा और लोग उसके पीछे दौड़ते हुए बेकाबू हो गए। एक पल में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ इतनी घनी थी कि लोग कुचले जाते गए, गिरते गए और इस त्रासदी में 800 से ज्यादा श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठे। सैकड़ों लोग घायल हुए। यह हादसा इतना भयंकर था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाद में राजनेताओं और विशिष्ट लोगों को सलाह दी कि वे मेले में जाने से बचें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, जिन्होंने इस घटना के बाद मेला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की पुनर्रचना की योजना बनाई। समय बदला, व्यवस्थाएं बदलीं, लेकिन कुंभ मेले में भगदड़ की घटनाएं थमी नहीं। 1986 का हरिद्वार कुंभ मेला भारत के इतिहास में एक और दिल दहला देने वाली घटना के रूप में दर्ज है, जब वीआईपी आगमन के कारण एक भयावह मंजर पैदा हो गया और भीड़ बेकाबू हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कई प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां कुंभ मेले में स्नान करने के लिए पहुंची थीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ हरिद्वार गए थे, जिससे मेला और अधिक आकर्षक और महत्वपूर्ण बन गया। इसके अलावा कई प्रमुख संत और धर्मगुरु भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिनकी मौजूदगी ने भीड़ को और बढ़ा दिया। वीर बहादुर सिंह का आगमन विशेष रूप से चर्चा का विषय था, क्योंकि उनके कुंभ में पहुंचने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई। उनकी सुरक्षा के लिए कई सरकारी अधिकारियों और पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन इसके कारण साधारण श्रद्धालुओं के लिए रास्ते और घाटों पर जाने में कठिनाइयां आईं। वीआईपी के आगमन से भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। आम लोगों को तट पर जाने से रोक दिया गया था। इसकी वजह से भीड़ का दबाव बढ़ा, भीड़ अनियंत्रित हो गई। नतीजन श्रद्धालुओं का एक बड़ा हिस्सा बेकाबू हो गया और भगदड़ मच गई। लोग अपने प्रियजनों को बचाने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी को मदद नहीं पहुंच पाई। जहां एक ओर भक्त अपने श्रद्धा भाव से स्नान करने के लिए पहुंचे थे, वहीं दूसरी ओर भीड़ के बीच लोग दबते गए, गिरते गए और कुचलते गए। यह तबाही इतनी भयानक थी कि 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। यह घटना कुंभ मेले के इतिहास का एक कठिन अध्याय बन गई, लेकिन इसके बाद व्यवस्थाओं को और मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया। आस्था और श्रद्धा के इस महापर्व में सुरक्षा को सर्वोपरि बनाने के प्रयास किए गए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। 1992 में उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला हुआ था। हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ इस पवित्र स्नान में शामिल होने आए थे, लेकिन भीड़ का अत्यधिक दबाव और असंयमित व्यवस्थापन ने तबाही मचाई।
लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा और देखते ही देखते 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 27 अगस्त 2003 नासिक कुंभ मेला, आस्था और श्रद्धा का संगम, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। रामकुंड पुल पर उमड़ी विशाल भीड़, संतों द्वारा चांदी के सिक्के लुटाने की परंपरा ने भीड़ को बेकाबू कर दिया। हर कोई चांदी का सिक्का लेने को आतुर था, जिस वजह से भीड़ इतनी बढ़ गई कि कदम रखने तक की जगह न बची। धक्का मुक्की, गिरते लोग, चारों ओर अफरा तफरी, और देखते ही देखते 39 जिंदगियां हमेशा के लिए बुझ गईं। 100 से अधिक लोग घायल हो गए। यह कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह आस्था का उत्सव था, लेकिन अव्यवस्था ने इसे त्रासदी में बदल दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने व्यवस्थाओं को सख्त करने पर जोर दिया। नासिक कुंभ का यह काला अध्याय हमें याद दिलाता है कि आस्था के पर्व को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 2010 का हरिद्वार कुंभ मेला श्रद्धा और आस्था का पर्व था, लेकिन इस बार यह दिन एक और दर्दनाक हादसे का गवाह बना। हर की पौड़ी घाट पर शाही स्नान के दिन जब श्रद्धालुओं और साधुओं के बीच एक छोटी सी बहस हुई जो जल्द ही भगदड़ में बदल गई। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। सैकड़ों लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इसी भगदड़ में 7 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जो लोग परिवारों के साथ इस पवित्र अवसर पर आए थे, उनकी आस्था और उम्मीदें अब सिर्फ दर्द और शोक में तब्दील हो चुकी थीं। वे जो कुछ भी पाना चाहते थे वह अब स्थायी रूप से खो चुके थे। इस घटना के बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया, लेकिन इस धन से किसी का दुख कम नहीं हो सकता था, क्योंकि इन परिवारों ने अपनों को खो दिया था। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल और भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने इस घटना के बाद कुंभ मेले में व्यवस्था की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। यह हादसा हरिद्वार की पवित्रता में एक काले धब्बे के रूप में रह गया, जिससे यह साफ हुआ कि अगर सुरक्षा और व्यवस्थाएं कमजोर पड़ जाएं, तो आस्था के सबसे पवित्र स्थान भी हादसों का शिकार हो सकते हैं। और फिर 2013 का इलाहाबाद कुंभ, जहां इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जब हजारों श्रद्धालु अपने घर लौटने के लिए खड़े थे, तब अचानक पुल पर भारी भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। कोई किसी को कुचलते हुए निकल रहा था, कोई अपने बच्चे को गोद में उठाए बदहवास भाग रहा था, लेकिन अंत में 36 लोगों की सांसें वहीं थम गईं। यह एक ऐसी घटना थी जिसने इस महाकुंभ की हकीकत को एक गहरे दुख में तब्दील कर दिया। 28 जनवरी 2025 प्रयागराज महाकुंभ मेला। यह दिन लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास से भरा था, लेकिन कुछ पलों में ही यह माहौल एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। मौनी अमावस्या का शुभ दिन, जब संगम तट पर पुण्य स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ा, लेकिन भीड़ का अत्यधिक दबाव एक त्रासदी का कारण बन गया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए इंतजाम किए थे, लेकिन क्या ये पर्याप्त थे? सवाल उठता है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? भीड़ नियंत्रण की क्या कमियां थीं? क्या पिछली भगदड़ों से हमने कुछ नहीं सीखा? इस बार भगदड़ का कारण अत्यधिक भीड़, अव्यवस्थित प्रवेश और निकास मार्ग और प्रशासन की सीमित तैयारियां रहीं। संगम तट पर जगह कम पड़ गई और अचानक लोगों की धक्का मुक्की ने हालात को बेकाबू कर दिया। कोई गिरा, कोई कुचला गया और अफरा तफरी में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई। हर कुंभ मेले के बाद हादसों से सीख लेने की बात होती है। व्यवस्थाओं को और मजबूत करने का दावा किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी त्रासदियां दोहराई जाती हैं। क्या यह हमारी लापरवाही है, या फिर कुंभ जैसे भव्य आयोजनों की भीड़ को नियंत्रित करना वास्तव में असंभव है? इस हादसे ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि श्रद्धा और सुरक्षा दोनों का संतुलन कैसे बनाया जाए।